बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 0347 अगर आपके पास भी कॉल आती है और आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। इस कॉल का क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या आपको नुकसान होगा, मेरे साथ जो सीन हुआ मैं आपको वही बताने आया हूँ। पूरा आपको A to Z वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं अपने मुद्दे को। दोस्तों, मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे पास 0347 से कॉल आती है और फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई, मुझे भी उसके बारे में इतना पता नहीं था। मेरे पास कॉल आई 0347 से, मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको एक जो है ना प्लान दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे खास कस्टमर हैं, आपने इजी पैसा अकाउंट को इतना इतना यूज़ किया है तो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है। और ये जो कॉल होती है ये वन टाइम होती है, आपको दोबारा कॉल नहीं आती, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बंदा थोड़ा जो ना अट्रैक्ट करे। अगर हम इसको बोलेंगे कि भाई ये कॉल आपको एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी, तो ये बंदा मजबूर हो जाएगा और बोलेगा हाँ भाई ये प्लान मुझे दे दो। तो भाई उसने मुझे बोला कि भाई आपको प्लान ये दे रहे हैं, आप 1000 रुपया आज कटवाएंगे। 1000 रुपये की आपके अकाउंट से वन टाइम की डिडक्शन होगी। उसके बाद आपके अकाउंट में 15 दिन के अंदर अंदर 14 दिन छोड़ के 15 दिन छोड़ के आप 16वें दिन कॉल करेंगे हेल्पलाइन पे, आप वहां से क्लेम करवाएंगे, आपको 35,000 रुपये की रकम मिलेगी। तो मैंने उससे तस्दीक की कि मैंने बोला सर 35,000 रुपये का कुछ मुझे मिलेगा या फिर मेरे अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो आएंगे 35,000 रुपये। तो उसने बोला कि भाई आपके अकाउंट में जैसे कैश होता है, जैसे अकाउंट में पेमेंट होती है, वैसे ही आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में उसी टाइम 35,000 रुपये क्लेम होकर आ जाएंगे। वो बस मैं तस्दीक करने के चक्कर में था कि भाई रिसर्च कर लूँ क्या वाकई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन वो मुझे बार बार बोल रहा है कि भाई आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई थी मेरे अकाउंट के ऊपर, मुझे बस अप्रूवल देने की देर थी। मुझे बोल रहा है आप इजी पैसा में जाएँ, 3 डॉट पे क्लिक करें, वहाँ माई अप्रूवल लिखा होगा, वहाँ पर माई अप्रूवल पे क्लिक करके वहाँ पर आप ओके करके कोड लगा दें तो ये आपकी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने बोला सर आप मुझे थोड़ी जो है ना मतलब वो रिसर्च करने दें। तो उसने बोला ठीक है। मैंने वो कॉल काटी, मैं YouTube पर आया। शायद YouTube पर ये वीडियो मैं ही डाल रहा हूँ, इससे पहले YouTube पर मुझे ये वीडियोस नज़र नहीं आई। तो मैं मजबूर हो गया कि यार अब रिसर्च कहाँ से करें। गूगल पर गया तो पता चला कि भाई 0347 जो है वो इजी पैसा वालों का ऑफिशियल नंबर है। ये कन्फर्म हो गया। बस मैंने सिर्फ ये कन्फर्म किया कि भाई 0347 जो है वो ऑफिशियल नंबर है और मैंने इंतज़ार किया कि मुझे दोबारा कॉल आ जाए। उन्होंने बोला था कि भाई हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। भाई उनकी दोबारा कॉल आ गई, मैंने एग्री कर लिया। मैंने बोला ठीक है सर आप जो है ना इसको एक्टिवेट कर लें। उसने मुझे दोबारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, मैंने वहाँ से अप्रूवल दे दिया, मेरे अकाउंट से 1000 रुपया कट गया। अब उसने मुझे बोला कि भाई ये नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करें, डॉक्टर से मशवरा करें क्या है क्या नहीं है, आपको मशवरा भी देंगे मुफ्त में, और 15 दिन छोड़ के 16वें दिन आपने कॉल भी करनी है हेल्पलाइन पे। और ये हम आपको जो ट्रांजेक्शन है इसकी जो आईडी है आपने हेल्पलाइन वालों को ये आईडी बतानी है, उसके बाद आपके अकाउंट में 35,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 15 दिन मैंने वेट किया, 16वें दिन मैंने कॉल की हेल्पलाइन पे। उन्होंने मुझे क्या बोला, अब आपको हंसी आ जाएगी भाई। 16वें दिन मैंने कॉल की हेल्पलाइन पर, मैंने बोला सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये ट्रांजैक्शन आईडी है और इसको जो है क्लेम करना है। वो हैरान हो गया कि भाई किस चीज़ को क्लेम करना है। मैंने बोला सर इस तरह मुझे कॉल आई थी कि भाई आप इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाएं, 1000 रुपये का प्लान है, उसके बाद आपको 35,000 रुपये कैश आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है भाई। मैंने कॉल की तो उसने बोला कि भाई 35,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये बात उसने सही बोली थी। मुझे बोला अभी आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला सर मैं तो अभी घर पे हूँ। तो बोला नहीं भाई घर पे क्यों है, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था और आप एडमिट होंगे वहाँ पर, आपका एक्सीडेंट होना चाहिए था और आप फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ मेल करेंगे, भेजेंगे, प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से क्लेम करवाएंगे, उन पैसों से आपका इलाज होगा। मैं शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या ड्रामा है, ऑफिशियल लेवल पर भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। चलो मैं समझ गया। फिर उसने मुझे ये भी बोला कि भाई 15 दिन गुजर चुके हैं और अब आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये रिवर्स नहीं होगी, आपकी पेमेंट रिवर्स नहीं होगी। अगर आप 14 दिन से पहले कॉल करते तो ये पेमेंट आपकी शायद वापस आ भी जाती।
तो मैंने सोचा यार काश अगर मैं 14 दिन से पहले कॉल कर लेता, क्योंकि उसने मुझे मना किया था कि भाई 15 दिन के बाद ही आपको करनी है, क्योंकि उसको पता था अगर ये बंदा 15 दिन से पहले कॉल करेगा तो ये रकम वापस क्लेम हो जाएगी और ये रिवर्स करवा लेगा। तो 15 दिन के बाद जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद ये रिफंड नहीं होती है। इसलिए उसने मुझे, नुमाइंदे ने ऐसा बोला था कि भाई आपने 15 दिन छोड़ के 16वें दिन पर ही कॉल करनी है, ये उनकी प्लानिंग होती है। तो दोस्तों अगर आप ये इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको फ़ायदा यही होता है, आपको जो नंबर दिया जाता है डॉक्टर से मशवरा करने के लिए, वो मशवरा आपको ये देगा, आप उसको बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो वो आपको बोलेगा कि भाई 2 पैराडोल खा लें और जो है ना एक कालपोल सिरप का एक जो है मतलब चमचा पी ले, इंशाल्लाह आपका बुखार कम हो जाएगा। तो वो आपको नंबर देते हैं डॉक्टर से मशवरा करने के लिए। भाई मशवरा तो घर में बंदा बहन से कर सकता है, भाई से कर सकता है, दोस्त यार से भी मशवरा कर सकता है। तो वो आपको जो पैसे काटते हैं उसके बदले में आपको एक नंबर देते हैं कि भाई डॉक्टर से मशवरा करें, और बाकी तो आपका एक्सीडेंट होगा या फिर आप मर जाएंगे उसके बाद ही आपको जो ना इंश्योरेंस के पैसे फ़ायदा दे सकते हैं, बाकी आपको कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं होगा। मुझे समझ आ गई दोस्तों। उसके बाद मैंने YouTube पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी कि भाई ये जो रकम होती है इजी पैसा इंश्योरेंस वाले 0347 वाली, ये स्कैम है। ऑफिशियल लेवल पर ये स्कैम है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऑफिशियल लेवल पर स्कैम है। इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस भी होती है, बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो तरीकेकार होता है। 0347 से कॉल आती है तो वो आपको समझाएं कि भाई ये जो इंश्योरेंस है ये आप एक्टिवेट करवाएंगे, इस पैसों से आपका इलाज होगा, उसका काम है क्लियरली बताना। लेकिन वो मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड किस तरह करते हैं, अगर आपके 2000 रुपये काटते हैं तो वो आपको 2000 के बारे में, जितने पैसों का इलाज होता है वो आपको बोलता है कि भाई आपके अकाउंट में उतने पैसे आएंगे। तो आप पागल हो जाएंगे कि यार वाकई इतने पैसे आएंगे, तो ये तो अच्छी बात है, आप उनके झांसे में आ जाते हैं। दिन में दोस्तों सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के पैसे ये काटते हैं। और 0347 से कॉल करते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैंने 0347 से जो वीडियोज़ बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आप YouTube पर जाकर लिखेंगे इजी पैसा इंश्योरेंस तो फर्स्ट पर मेरी वीडियोस दी आएगी, 0347 भी लिखेंगे तो फर्स्ट पर मेरी वीडियोस दी आएगी। क्योंकि जब ये सीन मेरे साथ हुआ था तब YouTube पर मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई थी। ये आप भी YouTube पर जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बड़ी रिसर्च की, उसके बाद ही आपको समझा रहा हूँ। ये कंपनी स्कैम कर रही है ऑफिशियल लेवल पर। अगर कंपनी सच्ची है तो कंपनी का काम है भाई पूरी बात बताना कि भाई ये जो पैसे हैं इस पैसों से आपका इलाज किया जाएगा, ना कि आपको ये पेमेंट कैश दी जाएगी। और उसने तो मुझे ये बोला था कि भाई 15 दिन के बाद आप किसी भी साल में किसी भी टाइम किसी भी दिन कॉल करके ये पैसे अपने वापस मंगा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सरासर उसने झूठ बोला था और मुझे मिसगाइड किया था। अगर वो मुझे बोलता कि भाई 1000 रुपये आप वन टाइम कटवाएंगे, उसके बाद आपको इस पैसों से इलाज मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो मैं हरगिज़ एग्री नहीं करता। इसीलिए ही वो मिसगाइड करते हैं कि भाई ये पैसे आपको मिलेंगे। बाद में हेल्पलाइन पे मैंने बोला कि भाई उसने तो मुझे इस तरह मिसगाइड किया था, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्लियरली आपको बताते हैं कि ये इंश्योरेंस है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको भी इससे बचना चाहिए। 0347 ऑफिशियल नंबर है इजी पैसा वालों का, लेकिन ये स्कैम करते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।